हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 26 हमें बताता है कि रीजन टू बिलीव क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखते हैं कि अ पर्सन इज सेड टू हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। देखो, नॉट अदरवाइज का मतलब पहले हम समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ किसी इंसान पर डाउट है तो आईपीसी ये कहती है तो आप उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, ना ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन है ये चीज बिलीव करने का, कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है या इसने कुछ गलत किया है, ठीक है, कोई क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है, अगर कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई रीजन है आपके पास बिलीव करने के लिए, कोई कारण है आपके पास बिलीव करने के लिए कि नहीं ये क्रिमिनल है ही, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हो। सिर्फ डाउट में कि आपको केवल संदेह है इस बात का कि उसने कुछ गलत किया है, आप उस हिसाब से, इस हिसाब से आप उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। सिंपली कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते हो किसी के ऊपर। इसे हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप लोग रात में, मतलब आप रात में हाईवे पर हैं, ठीक है, वहां पर आपको कुछ व्यक्ति मिलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका ग्रुप बना हुआ है, 3-4 लोग आपको एक साथ खड़े हुए मिलते हैं। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, आपस में कोई भी बात हो रही है। अब आपको लग रहा है कि इतनी रात में, मान लो रात के 2 या 3 बजे हुए, आपको केवल एक डाउट हुआ आपके दिमाग में कि यार इतनी रात में ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपस में इतना क्या इन लोगों की बातचीत चल रही है बीच रोड पे, हाईवे पे, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर डाउट हुआ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यही बात आती है रीजन टू बिलीव। अभी आपके पास कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने के लिए, सिर्फ इतनी सी बात कि वो लोग वहां खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, इतनी रात गए, तो ये एक कोई रीजन नहीं हुआ उनके ऊपर एलिगेशन लगाने का कि वो गलत है या फिर वो क्रिमिनल है। अब क्या होता है, मान लो आपने सुना कि वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कर रहे हैं, एक टेररिस्ट एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है, वो लोग कुछ बॉम्ब की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रखना है, इतने समय पर रखना है। आपने मान लीजिए ये सुन लिया। अब क्या है, अब आपके पास रीजन टू बिलीव हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रीजन टू बिलीव। अभी इससे पहले आपने सिर्फ उनको देखा था कि ये लोग खड़े होके कुछ कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं था, कोई कारण नहीं था इस चीज पर बिलीव करने का कि वो क्रिमिनल है। लेकिन अब आपने ये चीज सुन ली, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अब हायर अथॉरिटी को बता सकते हो कि सर यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है। आप पुलिस में फोन करके ऐसा कह सकते हो। लेकिन जहां पर सिर्फ आपने देखा है कि कुछ लोग खड़े हैं, वो खड़े होकर कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं, इतनी रात गए, और एक चलो ये भी हम मान लेते हैं कि आपने उनके पास बंदूकें भी देख ली, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो सकता है भाई आपस में कोई दोस्तों किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर उनकी बंदूकें मैंडेटरी हो, ये भी हो सकता है। तो ये चीज आपको डाउट है, अगर आप ऐसे ही किसी को, मतलब अगर आप ऐसे ही पुलिस को फोन मिला करके कह दोगे कि सर यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं और वो बंदूकें लेकर के खड़े हैं, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी इसमें। हाँ, अगर आप उनको ये बोलते हो कि मैंने उनको ये बोलते हुए सुना है, तो पुलिस के पास रीजन टू बिलीव है कि मतलब आपके पास रीजन टू बिलीव था, तो आप पुलिस को इसका भरोसा दिला सकते हैं कि हाँ सर कोई गलत एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि डाउट के बिना पर, संदेह अगर आपको किसी पर है, तो आप उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कोई कारण नहीं है किसी चीज को बिलीव करने का। अब इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, एंड एक्स हम अपने आप को मान लेते हैं, मान लीजिए यू, ठीक है। ए आपका फर्स्ट फ्रेंड है, ठीक है, और बी आपका सेकंड फ्रेंड है। अब आप एक दिन गए ए के घर, ठीक है, आप गए ए के घर, आपके आपस में कुछ बातचीत हुई, ए ने बताया कि मेरा जो, चलो मान लो ए लड़की थी, ठीक है, ए ने बताया कि मेरा डायमंड का नेकलेस जो है वो चोरी हो गया है, ठीक है।
अब क्या होता है, चलो ठीक है, इतनी बात हो गई कि चोरी हो गया, आप इसके घर गए, आपको ये चीज पता चली। दूसरे दिन आप बी के घर गए। अब आपने क्या किया, आपने बी के घर में कोई ऐसा डायमंड नेकलेस देखा, मतलब ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि बी शो ऑफ कर रही थी अपना डायमंड नेकलेस। अब आपको डाउट हुआ कि ये जो डायमंड नेकलेस हो सकता है ये मेरे ए फ्रेंड का है, आपके मन में ये डाउट हुआ, लेकिन अभी सिर्फ डाउट है, अभी आप कुछ कर नहीं सकते, ना ही इसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो सकता है कि भाई वो नेकलेस उसका ही हो, ठीक है, ना ही आप इसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो कि तुमने नेकलेस चोरी किया है उसका। अब आप क्या करोगे, आपके दिमाग में आया कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि आपके पास कोई रीजन टू बिलीव हो। यहीं पे अब आपको कारण चाहिए इस चीज को बिलीव करने का कि सही है कि गलत है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे माइंड में डाउट आया वो सही है कि गलत है। अब आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हो, आप उससे कहते हो कि चलो तुम जो लाई हो, या अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी खेलो तो आप उससे कहते हो कि चलो मुझे भी ऐसा नेकलेस बनवाना है, तुम मुझे बता दो कि ये कितने का है, तुम कहाँ से लेकर के आई हो, मतलब वगैरह वगैरह, बिल दिखा दो। या एक अगर आपने डायमंड की ज्वेलरी ऑब्वियसली परचेज करी होगी तो हॉलमार्क का कुछ कार्ड वो लोग देते हैं पूरा, आई थिंक सो, अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी होती है तो कुछ कार्ड मिलता है, तो आप उससे बोलते हो कि अगर तुम्हारे पास वो है तो मुझे वो दिखा दो और मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अब क्या है, अब बी के पास चोरी का माल है अगर, तो उसके पास ये सारी चीजें ऑब्वियसली नहीं होंगी, ठीक है, वो सिर्फ वहां उसने डायमंड नेकलेस चुराया, ऑब्वियसली वो कार्ड या फिर बिल नहीं ढूंढने लगेगी, नहीं। तो अब मान लो कि इसके पास कुछ भी नहीं था, अब आपके पास क्या है, आपको मिल गया रीजन टू बिलीव, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये जो डायमंड नेकलेस है ये मेरी ए फ्रेंड का है, उसका नहीं है, इसने चुराया है उसके पास से, ये रीजन टू बिलीव है। अब यहां पर आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हो। पहले जब आपके माइंड में डाउट आया था तो आप FIR दर्ज नहीं करा सकते थे, आप ऐसे ही किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। को IPC कहती है कि आपके पास कारण होना चाहिए उस चीज पे भरोसा करने का, कोई किसी एक्ट पे भरोसा करने का कि हाँ जी ऐसा हुआ है, कोई गलत एक्टिविटी हुई है, सामने वाला क्रिमिनल है, आपके पास कोई रीजन टू बिलीव होना चाहिए। तो यही होता है रीजन टू बिलीव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट नॉट अदरवाइज। यही चीज लिखी हुई है कि सिर्फ डाउट पे आप किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन, कुछ भी उल्टा सीधा किसी को नहीं बोल सकते हो कि ऐसे तो फिर हर कोई कह देगा इसने मेरी चीज चुराई है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। इसीलिए IPC कहती है कोई रीजन टू बिलीव होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी माना नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।